यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका मैं जवाब। नमस्कार छात्रों, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। आइए अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बुक डॉक्टर एस के सिंह का है। चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है जेड लिमिटेड की एक शाखा कानपुर में, दूसरी इलाहाबाद में है। जेड लिमिटेड की पुस्तकों में कानपुर शाखा खाता आपको तैयार करना है, ठीक है ना। कानपुर शाखा के संबंध में ये सब ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स है, गुड्स सप्लाइड है, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद है, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये है उधार बिक्री है, डिस्काउंट अलाउड है, रिटर्न बाय कस्टमर है, और ये वास्टी मतलब कुछ माल आपका बर्बाद हो गया है, ठीक है ना। मुख्य कार्यालय शाखा को माल जो है लागत प्लस 25% पर भेजता है। शाखा के सभी एवं का भुगतान मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है और शाखा रोकड़ की सभी प्राप्तियां मुख्य कार्यालय को भेजती है, ठीक है ना। यहाँ भी सेम कंडीशन है, लागत प्लस 25% है। इससे पहले भी हम बताए हुए एक चार्ट दिखाए थे आप लोगों को हम कि जब लागत प्लस 25% दिया है तो आपको स्टॉक रिजर्व निकालना होता है। जितना जहाँ जहाँ स्टॉक है ना, आपको जो है क्या करना है, 25/125 या फिर 1/5 से गुना कर लेना है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसमें जो है क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको दो खाता खोलना है, सबसे पहले डेटर्स अकाउंट और फिर स्टॉक अकाउंट। आइए हम बनाते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 5000। फिर आगे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री, ये भी दिया हुआ है 30,000। आगे आपको डेटर से कैश मिला है तो बाय कैश कितना है, 29,000 है। और डिस्काउंट भी है, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ये 100 रुपया है। इसके अलावा रिटर्न भी हुआ है, गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न कितना है, 500 रुपये का, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया 30/5 35,000, 35,000, 29,600 घटाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। ये 6 4 10 हो जाएगा, नहीं 9 1 10 5 15, ये हो गया 5400। ये कहलाएगा क्लोजिंग डेटर्स या फिर इसी को बोलेंगे बाय बैलेंस CD। डेटर्स निकल गया। आगे आपको निकालना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना स्टॉक आया, कितना माल आया, कितना माल बिका और कितना माल पड़ा हुआ है। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट तैयार करना जरूरी है। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD, ओपनिंग इशू दिया हुआ है 10,000। इसके बाद गुड्स सप्लाइड हुआ है, मतलब जो भी माल आया है आपके पास उसको DR में लिखिए, जो गया है CR में और कितना बच गया है वो देखेंगे हम, ठीक है। ये गुड्स सप्लाइड हुआ है 40,000। इसके बाद इलाहाबाद ब्रांच ने आपको माल भेजा है, सप्लाई किया है, 2,000 का ट्रांसफ़र किया है और कस्टमर रिटर्न कर दिया था, रिटर्न गुड्स कितना है, 500 रुपया, ठीक है। डेटर्स ने वापस किया था। और यहाँ पर बिक्री कितना हुआ है वो देखेंगे हम। सेल्स दिया हुआ है, कैश और फिर क्रेडिट। कैश दिया हुआ है 20,000 और ये क्रेडिट दिया हुआ है 30,000। कुल कितना माल बिका आपका, 50,000। आगे वास्टेज है, कुछ माल बर्बाद हो गया है, वास्टेज ऑफ स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,000। और तो कुछ नहीं है, सब कुछ जोड़ो, 50 2 52,500, 52,500 कटाएंगे 51,000 तो ये हो जाएगा 1,500। ये कराएगा क्लोजिंग स्टॉक या फिर बाय बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ से स्टॉक निकल गया, यहाँ से क्लोजिंग डिटेल्स निकल गया। अब आपको तैयार करना है ब्रांच अकाउंट। आइए हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट।
कानपुर ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस BD, स्टॉक भी है और डेटर भी है, ठीक है ना। स्टॉक 10,000 दिया हुआ है, डेटर्स 5,000 दिया हुआ है। ये 10,000 है और ये 5,000 है। 10,000 का आपको रिजर्व भी निकालना है। नहीं, ये कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिखिए आप, बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व। कितना, 10,000 का 1/5 से गुना करेंगे, 5 गुना 10, ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। आइए, टू गुड सप्लाइड, गुड सप्लाइड कितना हुआ था, 40,000, 40,000, ये 10 + 5 15,000। इसका भी आपको निकालना है 1/5, ये हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो गुड सप्लाइड का डिफरेंस है, गुड सप्लाइड का 40,000 का 1/5, 5 × 40, ये होता है 8,000, ठीक है। आइए आगे जो है एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सपेंस ये दिया हुआ है 3,000, कैश एक्सपेंस ओनली कितना है, 3,000, ठीक है। इसके बाद चलिए अब यहाँ आइए, सेल्स, कैश सेल्स दिया हुआ है 20,000 और डेटर से आपको प्राप्त हुआ है कितना, 29,000, कुल हो गया कितना, 49,000, ठीक है। और फिर यहाँ जो आपको ये इलाहाबाद ब्रांच से भी माल आया है आपके पास 2,000 का, नहीं, इलाहाबाद ब्रांच, इलाहाबाद ब्रांच ने आपको माल भेजा था, कितने का माल भेजा था, 2,000 का। और इसका भी डिफरेंस लेना है आपको, बाय डिफरेंस इन इलाहाबाद ब्रांच, कितना, 2,000 का 1/5 कर देंगे हम, 5 × 20, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है गुड्स रिटर्न भी आया है आपके पास, नहीं आपने गुड्स रिटर्न किया है, ये चलिए आपने ब्रांच को माल वापस किया है, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न कितने का, 1,000 का माल जो है हेड ऑफिस को चला गया। तो इसका डिफरेंस लेना है आपको, 1/5 करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 डिफरेंस इन गुड्स रिटर्न। तो इसको 1/5 करेंगे, 5 × 10, ये हो जाएगा कितना, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो है बाय क्लोजिंग स्टॉक 1500 आया था और क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स कितना आया था, 5400 आया था। 1500 का भी आपको लेना है 1/5, 5 दिया 15, 300 हो जाएगा। तो टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व 5 दिया 15, 300, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, इसके लिए हम प्रायः स्टॉक रिजर्व का प्रयोग करते हैं, जो डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो भी गुड सप्लायर का डिफरेंस है, आप उसका नाम लिखिए, गुड सप्लायर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिफरेंस अमाउंट, 40,000 है, 1/5 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 40, 3, 2 और ये सबको जोड़ लो, ये होता है 67,300, 67,300 घटाएंगे हम, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा NP 6800, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप बेहिचक कमेंट करेंगे और हम उसका पूरा जवाब देंगे। थैंक्स।